हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास का साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया ना, उसमें लास्ट जो क्वेश्चन है ना केस स्टडी के, वो रह गए थे। तो मैं आपको इस वीडियो में वही करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देरी हो गई, इसमें काफ़ी देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो देखिए, 12th क्वेश्चन है, सेक्शन ई है। तो यहाँ पर बोला गया कि शालू जो है ना, उसने दो पॉटेड जो प्लांट्स है ना, एक ही प्रकार के ले लिए हैं। ठीक है, मतलब दो उसने मिट्टी के गमले ले लिए हैं। एक का नाम गमला ए है, एक का नाम गमला बी है, मतलब पॉटेड ए है, पॉटेड बी है। ठीक है, अब एक को उसने क्या करा, एक को डार्क रूम में रख दिया, दूसरे को उसने सनलाइट में रख दिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, उन दोनों की पत्तियों को अगले दिन मतलब 72 घंटों के बाद उन दोनों की पत्तियों को तोड़कर वो लेके आई है। अब उसने उसमें क्या करा, आयोडीन सॉल्यूशन को डाला है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि बताइए कि पॉट ए या पॉट बी दोनों में से किस में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर जो पत्ती का जो रंग है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो धूप में रखी गई थी ना उसमें होगा। आपको सीधा आंसर लिखना, तो आप लिख दोगे पॉट बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नेम द पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। बताओ पत्ती का जो हरा रंग होता है ना, वो किसकी वजह से होता है। तो आप बताओगे क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो आप ये क्लोरोफिल लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखो दोनों में से एक करना है कि ये कह रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और दूसरा पूछ रहा है आपको दो नेम बताने उन प्लांट्स के जिनमें ऑटोट्रॉप जो है ना, या यूं कह लें कि जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, जो ऑटोट्रॉपिक नहीं है लेकिन वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखो। तो आप यहाँ पर ये लिख देना फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस ना एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होते हैं ना, वो अपना भोजन जो है बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो गेट करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये इक्वेशन अच्छे से कर लेना, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, और ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो। तो देखिए, आप ये सारे आंसर यहाँ पे लिखे हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, इसने पूछा था ना दो प्लांट्स बताइए जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, तो कसकटा और पिचर प्लांट आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट है। देखिए, 13 क्वेश्चन है, रवि जो है ना वो कुकिंग कर रहा है हलवा अपने पापा के बर्थडे के लिए। उसने नोटिस करा कि जो वुडन हैंडल है ना पैन का, वो तो ठंडा है, लेकिन जो मेटल है वो इतना गर्म हो गया। अब आपसे पूछ रहा है इस प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि आखिर मेटल ही जो है वो क्यों यूज किया गया। और कॉपर जो है वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कंडक्टर या इंसुलेटर है। देखो, जिसमें से हीट पास हो जाती है ना वो कंडक्टर होते हैं, और जो हीट को पास नहीं होने देते ना उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, कॉपर में तो हीट पास हो जाएगी, तो इसलिए वो कंडक्टर कहलाएगा। और लकड़ी जो है ना, उसमें हीट पास नहीं हुई ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आंसर सारे एक बार में देख लेना। ये कह रहा है व्हाई डू कुकिंग यूटेंसिल्स हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। ये कह रहा है जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनका जो हैंडल होता है ना वो प्लास्टिक का या लकड़ी का क्यों होता है। आप बता दोगे कि वो इंसुलेटर चाहिए होता है, हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि रवि जो है ना वो दो टीन के कैन लेता है सेम साइज के, एक वाइट लेता है दूसरा ब्लैक कलर लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में उसने पानी को भरा, सूरज की रोशनी में रखा, व्हाइट वाला तो गर्म नहीं हुआ लेकिन ब्लैक वाला गर्म हो गया, ऐसा क्यों। क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है, जो डार्क कलर होता है ना, वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो ये। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा गया था कि जब आप यहाँ पर देख रहे हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसे कंडक्शन कहते हैं। कॉपर में हीट जा रही है तो वो कंडक्टर है। और जो यूटेंसिल्स वगैरह उनकी जो हैंडल है वो लकड़ी के इसलिए होते हैं क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, वो पूरा कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, फिर दो टीन के उसने कैन रखे थे, एक वाइट एक ब्लैक। तो ब्लैक वाला वार्म इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है रिया ने स्टार्ट करी साइकिलिंग 7:15 पे स्टार्ट करी थी, 10 किलोमीटर दूर गई है वो। ध्यान समझो क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और फिर वो 7:55 पर पहुंच गई है शाम को।
तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि फिर वो जब वापस आई है ना, तो 20 मिनट में ऑटो रिक्शा से आई है। अब ये नहीं समझ आया कि साइकिल का छोड़कर आ गई वो, साइकिल तो लेके गई थी। चलो जो भी है देखो, एक अगर आपसे पूछा है कि कितने मिनट लगाए रिया ने स्कूल जाने में सुबह, देखो वो 7:15 पे चली थी, 7:55 पर पहुंची, तो कितने मिनट लगाए होंगे? तो 7:55 में से जब आप 7:15 को घटाओगे तो 40 मिनट लगेंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन था, हाँ है ना, 40 मिनट लगेंगे। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है कि विच मोड वाज फास्टर। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, केस स्टडी मत छोड़ना। ये कह रहा है किससे जो है ना, मतलब वो तेजी से गाड़ी कौन चलती है इसमें से, साइकिल या ऑटो रिक्शा। सिंपल सी बात है, ऑटो रिक्शा चलेगा क्योंकि ऑटो रिक्शा में 20 मिनट में घर पहुंच गई। फिर ये कह रहा है स्पीड निकालो साइकिल की किलोमीटर पर आवर में। देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 40 मिनट लगे हैं उसे। बच्चों ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को आपको आवर में पहले बदलना पड़ेगा। सुन रहे हो? तो 10/40 है, तो इस 40 को अगर आवर में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस लाइन को बड़ा कर लो, तो 10 लिखेंगे, 40, ये 60 ऊपर चला जाएगा। देखो ये 60 है ना, ये 40/60 है ना, तो 60/40 है। देखो जो नीचे है ना 40, वो नीचे रहेगा और 60 ऊपर चला जाएगा। अब 0 से 0 कट गई और 4 बन जा 4, ठीक है, और 2 इसे दे दिया, 4 हो जा कितना हो जाएगा 20। तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, उसके बाद इससे बोला है अगर आप फोर्थ करना चाहते तो फोर्थ कर सकते हो। ये कह रहा है डिस्टेंस जो होती है वो किससे मेजर की जाती है, तो डैश मेजर द डिस्टेंस। मतलब अच्छा ये नहीं बोल रहा, ये कह रहा है डिस्टेंस को कौन मेजर करता है, तो आप बता दोगे ऑटोमीटर। स्पीड को कौन करता है, स्पीडोमीटर करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है, एक एक चीज अच्छे से समझा दी मैंने, करके दिखा दिया। आंसर यहाँ देख लो, ठीक है, ऑडोमीटर बता दिया, स्पीडोमीटर बता दिया। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो स्टेप दिखाए गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ना स्टेप बताए गए हैं कि किस तरीके से वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है एग्जाम में, ये पूरा प्रोसीजर बताओ। इस बार तो केस स्टडी चल रही है, तो केस स्टडी में आपको बना के या बता के दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 तरीके बताओ जिससे वो सीवेज जो जनरेशन है ना, मतलब जो सीवेज में इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, और उसको कम करने के तरीके बताओ। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये कूड़ा कचरा जो सीवेज में आ रहा था ना, उसको रोकने के लिए क्या है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो अब डायरेक्टली जो है ना, मतलब इस नाली वगैरह ड्रेनेज में मत थ्रो करो, पानी जो है कम से कम यूज़ करो। ठीक है, फिर ये कह रहे 2 तरीके बताओ जिससे कि आप सैनिटेशन कर सकते हैं, पब्लिक एरिया को साफ वगैरह रख सकते हैं। तो कूड़ा कचरा जो डस्टबिन में डालो, ऐसे बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर रह गया कि उस केमिकल का नाम बताओ जिससे डिसइंफेक्ट किया जाता है पानी को, मतलब पानी को साफ किस तरह किया जाता है। तो क्लोरीन बता सकते हो आप, ओजोन बता सकते हो, ओजोन और क्लोरीन। और एक कह रहा है एयर जो है पंप की जाती है क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ, पता है हवा क्यों पंप की जाती है, ताकि ना उसमें जो बायोडिग्रेडेबल जो वो है ना जीवाणु वगैरह वो हो सके, और इस तरीके से उसको साफ करने में मदद मिल सके। तो ये एरोबिक होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को काम करते हैं ना, तो आपको एरोबिक लिख के आना है। और केमिकल मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन होता है, ओजोन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा जो बोला था मेन वहीं बताया गया। ठीक है, अब ये जो लिखे ना, आप अपनी मर्जी से जो आपको याद हो वही आप लिख सकते हो, अपने यहाँ बना बना कर लिखने वाले थे। तो इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।